हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जेक्यूरी स्लाइडर के बारे में। अभी जेक्यूरी स्लाइडर्स क्या होता है, जिस तरीके से हमने जो हमारा स्लाइडर देखा था, स्लाइडर यानी हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने स्लाइडर देखे थे, जो कि हमारी इमेजेस जो है वो स्लाइड होते हैं, स्लाइडर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लेकिन जेक्यूरी के अंदर हम अलग अलग स्लाइडर देखेंगे जो कि अप डाउन या फिर टॉगल की के साथ वर्क करता है, अप एंड डाउन फ्लिप होता है। तो उसी तरीके से हमें वर्क करना है जेक्यूरी स्लाइडर के साथ। अभी जेक्यूरी स्लाइडर क्या है वो पहले समझ लेते हैं। जेक्यूरी इज एन यूआई स्लाइडर इज यूज्ड टू ऑब्टेन द न्यूमरिक वैल्यू विद इन अ सर्टन रेंज। आपकी जो भी रेंज है उसके अंदर जितना टाइम के लिए आपको चाहिए स्लाइडर अप एंड डाउन करना है, तो उस टाइम के लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। दिस मीन्स दिस एडवांटेज टू द स्लाइडर कवर द टेक्स्ट इनपुट। आपका जो भी टेक्स्ट इनपुट है उसके लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारे यहाँ पे हमारी जो ऑप्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो इसको ऑर्डर देना स्लाइडर, तो ये जेक्यूरी स्लाइडर, जेक्यूरी से हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अभी जो अप्लाई किया है ये मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र के ऊपर ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। उसी तरीके से अगर ये स्लाइडर मुझे मेरे वेब पेज के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। स्लाइडर मीन्स एन मेन एडवांटेज ऑफ द स्लाइडर ओवर द टेक्स्ट इनपुट इन दैट इट बिकम अ इनविजिबल फ्रॉम द यूजर्स टू द एंटायर इनवैलिड वैल्यूज। आपके जो इनवैलिड वैल्यूज है उसको हाइड करके रखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया आपको, इस तरीके से हम यहाँ पे उसको क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वर्क कैसे होता है, तो उसका सिंटैक्स क्या होता है देख लेते हैं। वी कैन यूज द स्लाइडर मेथड इज यूज टू टू फॉर्म्स। फर्स्ट है सेलेक्टर डॉट कंटेंट, स्लाइडर ऑप्शन मेथड यूज कर लो, या फिर स्लाइडर डॉट कंटेंट कॉमा कंटेंट स्लाइडर डॉट एक्शन क्या होने चाहिए, पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और मेथड क्या होने चाहिए, उस तरीके से वर्क करना है। तो फर्स्ट मेथड देख लेते हैं उसका सिंटैक्स, और उसके बाद हम उसका एग्जांपल भी देख लेंगे। पहले देख लेंगे स्लाइडर ऑप्शन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। मेथड स्पेसिफाई द HTML एलिमेंट शुड बी मैनेज्ड ऑफ स्लाइडर एज एन स्लाइडर बोल के आपको उसको क्या करना है, मैनेज करना है। हियर दैट द ऑप्शन पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर जो है ऑप्शंस है, आपको अगर प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड कर सकते हो। मीन स्लो करना है, फास्ट स्पीड देनी है, या फिर कॉल बैक मेथड्स देनी है, ये ऑप्शंस है। किसके ऊपर, द ऑब्जेक्ट दैट द स्पेसिफाई द एप्रिसियंस एंड द बिहेवियर ऑफ द स्लाइडर। आपके स्लाइडर का बिहेवियर किस तरीके से होने वाला है उसके लिए वो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूरी एडिटर, जो आपका टाइटल है क्यूरी लगा दिया मैंने यहाँ पे CDN कॉपी करके दे दिया, कोड डॉट जेक्यूरी, जहाँ से मैंने उसको कॉपी करके ऐड कर दिया। CSS की स्लाइडर ऐड करना है तो स्लाइडर लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोड करना है जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन स्लाइडर 1, और उसका जो भी स्लाइडर का ऑप्शन है ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। इस मेथड 1। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड इज एन एक्शन देना है और पैरामीटर्स आपको प्रोवाइड करने हैं। क्या एक्शन होनी चाहिए और पैरामीटर्स क्या होनी चाहिए उसके ऊपर वर्क करना है। तो अभी हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। द मेथड स्पेसिफाई द एक्शन ऑन द स्लाइडर सच एज द मूविंग द कर्सर टू न्यू लोकेशन, या फिर आपको अप एंड डाउन करना है स्लाइडर को, राइट और लेफ्ट करना है उस तरीके से। जैसे कि अभी यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दिया ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया वो क्लोज हो गया, वो एक्शंस आप इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो सेकंड मेथड वर्क करता है। तो हम वन बाय वन देख लेंगे। पहले मेथड यूज़ कर लेंगे डाउन की, उसके बाद नेक्स्ट मेथड करेंगे अप की, और थर्ड मेथड यूज़ कर लेंगे उसकी जो एक्शन मेथड है वो थर्ड मेथड रहेगी टॉगल। वो किस तरीके से वर्क होता है वो देख लेंगे। तो पहला आपका स्लाइडर रहेगा जो आपको डाउन करना है, तो ये आपका HTML टैग है, उसके अंदर मैंने मेथड यूज़ कर दिया रेडी डॉट फंक्शन। फ्लिप करना है, क्लिक फंक्शन के ऊपर, क्लिक बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पैनल क्या होना चाहिए, स्लाइड डाउन। आपका जो स्लाइडर है वो क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, लेकिन स्लो में। आपको वहाँ पे मिली सेकंड आपको प्रोवाइड करने हैं तो वो मिली सेकंड भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करके दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, उसको CSS लिखना है। पैनल की फ्लिप करना है तो उसकी पैडिंग क्या होनी चाहिए, मार्जिन को CSS आप यहाँ पे लिख सकते हो। पैनल का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप पैडिंग मार्जिन वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बैकग्राउंड कलर वगैरह दे सकते हो आप उसका। उसके बाद नेक्स्ट आपको पैनल क्रिएट करना है, बटन, क्योंकि उसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक स्लाइड टू डाउन पैनल। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे वो डाउन होगा। उसके ऊपर आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, उसके जगह अगर मुझे यहाँ पे लिखना है वेलकम टू ABC ट्रेनिंग्स, और इसको मुझे क्या करना है H1 के अंदर मुझे देना है। तो मैं यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ।
H1 क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं H1 टैब क्लोज कर लेता हूँ, H1 क्लोज कर दिया। ये फ्लिप मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ। जैसे ही रन कर दिया, ये मेरा फ्लिपर आ गया यहाँ पे। क्लिक हियर द स्लाइड डाउन, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, मेरा स्लाइडर जो है क्या हो गया, डाउन हो गया। उसके ऊपर मैंने जो टेक्स्ट डाला था वो टेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। ये आपका टेक्स्ट इज ना फर्स्ट है, जो आपका स्लाइड है उस स्लाइड मेथड हम सेकंड यूज, फर्स्ट वाले मेथड नहीं यूज कर रहे डॉट स्लाइडर की। सेकंड हम एक्शन और उसके पैरामीटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्शन क्या है, डाउन, डाउन ही एक्शन, स्लाइडर फ्लिप होना चाहिए, फ्लिप डाउन के मेथड मैंने यहाँ पे यूज कर ले। सेकंड मेथड यूज कर लेते, फ्लिप अप करना है मुझे, जो मेरा स्लाइडर है उस स्लाइडर को क्या करना है, अप में मुझे शो करना है। तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, उसी सेम मेथड है, सिर्फ यहाँ पे मैंने मेथड चेंज कर दी, स्लाइड अप। अप मेथड से जो भी मेरा स्लाइडर है उस स्लाइडर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अप में लेके जा सकता है। तो रन कर दिया मैंने इसको। रन करने के बाद जैसे मैंने इसको क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद हमारा जो भी स्लाइडर है वो क्या होता है, अप हो जाता है, डाउन नहीं होगा। तो अभी दोनों कंडीशन या फिर दोनों एक्शंस जो है वो एक्शंस मुझे क्या करना है, एक ही साथ एग्जीक्यूट करना है, एक साथ मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए और एक मेथड है जो हमारी फ्लिप अप थी, स्लाइड अप स्लाइड डाउन थी, उसी तरीके से और एक मेथड है जो है हमारी टॉगल मेथड, स्लाइड टॉगल। टॉगल के अंदर क्या होता है, दोनों मेथड एक ही साथ आपके वर्क होते हैं। दोनों मेथड जो आपको वर्क करना है वो दोनों भी मेथड क्या होगी, एक ही साथ वर्क हो जाएंगे। जैसे कि रन कर दिया, रन करने के बाद क्लिक डाउन हो गया, क्लिक कर दिया अप भी होता है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया अप, मीन्स दोनों भी मेथड आपके क्या हो रहे हैं, एक ही साथ वर्क होते हैं। तो स्लाइडर के साथ हमें जो ये मेथड्स है, ये मेथड्स हम दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपने दो मेथड्स यूज़ कर दिए, कौन से, अप एंड डाउन, उसी तरीके से आपके और भी मेथड्स रहते हैं जो है आपकी लेफ्ट रहती है और राइट रहती है। ये मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट के मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको वेब ब्राउज़र के साथ बताया, जो मेरा वेब ब्राउज़र है, इस वेब ब्राउज़र के साथ हमने देख लिया कि मेरी जो यहाँ पे मेथड टॉगल में ऐड कर दिया, स्लाइडर मेथड, ये लेफ्ट एंड राइट है। जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो गई, और क्लिक कर दिया राइट हो गए। तो ये मेथड्स भी हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट, या फिर अप एंड डाउन के मेथड भी हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ऐड देना jQuery स्लाइडर्स। तो इतना ऑल अबाउट जो अभी तक हमने देख लिया था, ये पूरा कोर्स हमारा वेब डिज़ाइनिंग का है। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम पूरा हम यूज़ करके, जैसे कि फर्स्ट यूज़ किया हमने HTML का, सेकंड यूज़ कर दिया हमने CSS का, थर्ड यूज़ कर दिया हमने जावास्क्रिप्ट का, फोर्थ हमने यूज़ कर दिया बूटस्ट्रैप का यूज़ कैसे करते हैं, और फिफ्थ हमने देख लिया jQuery का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शनल है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर लेंथी कोड में जा रहा है तो उसकी जगह हम jQuery भी यूज़ कर सकते हैं, जो ना ऑप्शनल है। तो ये 5 टॉपिक से हमारा वेब डिज़ाइनिंग क्रिएट होता है। ओके, थैंक यू।